ये हमारा फाउंडेशन कोर्स ऑफ फिशरीज का फोर्थ लेक्चर है एंड इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको भी ऐसे ही रिवाइज करना है चीज़ों को। आप नया लेक्चर देखने से पहले अब तक आपने जितना कुछ भी आपको याद है बिना नोट्स देखे वीडियो पॉज करके आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। जो चीज़ें याद नहीं हो रही उसे लिख के ट्राई कीजिए, लिख के चांसेस है कि आपको जल्दी चीज़ें याद आ जाए। और फिर भी याद नहीं आ रहा तो आप वापस से वो लेक्चर या वो कंसेप्ट देख सकते हैं या फिर आप अपने नोट्स से देख सकते हैं। तो ऐसे आप रिवाइज करेंगे तो ऐसे करते करते जब एग्जाम आएगी आपकी बोर्ड एग्जाम, तब तक आपका पूरा कंटेंट पूरा मटेरियल रेडी हो जाएगा। क्योंकि क्या, फिशरीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें डेटा बहुत सारा है एंड आपका प्रेजेंटेशन कैसा है लिखने का, इस पे ही सब कुछ आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। तो आपको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने फिशरीज की डेफिनेशन देखी। फिशरीज क्या है? किसी भी वाटर बॉडी में अगर किसी भी लिविंग थिंग का कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस है तो उसकी स्टडी हम फिशरीज में करते हैं। फिर हमने पीसी कल्चर देखा। पीसी कल्चर क्या है कि फिशेस का कल्चर, रियरिंग, मैनेजमेंट, वो पीसी कल्चर में आता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ फिशरीज देखी। कैप्चर फिशरीज है, कल्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज में फिशेस को इनिशियल स्टेज से रियर किया जाता है, मैनेज किया जाता है एंड जब वो मार्केटेबल साइज अटेन कर लेते हैं तब उन्हें सेल किया जाता है। एंड कैप्चर फिशरीज में फिशेस को किसी नेचुरल वाटर बॉडी जैसे तालाब या नदी से पकड़ के उन्हें डायरेक्ट मार्केट में सेल किया जाता है। फिर हमने ब्लू रिवॉल्यूशन देखा। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? एंड अटेम्प्ट टू इंक्रीज फिश यील्ड इन इंडिया। उसके बाद हमने इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ फिशेस देखी एंड एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ फिशेस देखी। इंडिजिनस मतलब क्या? जो उस पर्टिकुलर रीजन से ओरिजिनेट हुई है, और उस रीजन के लिए वो स्पीशीज क्या होगी? इंडिजिनस। एंड अगर किसी और रीजन में वो फिश या स्पीशीज ओरिजिनेट हुई है एंड माइग्रेट होकर इस रीजन में आई है, या फिर किसी ने इस रीजन में उसे इंट्रोड्यूस किया है, तो उस रीजन के लिए वो क्या हो जाएगी? एक्सोटिक। एंड इंडिजिनस फिशेज में हमने क्या क्या देखे? हमने रोहू, कतला, मृगल, तीनों के माउथ के कौन से टाइप के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको। फिर हमने एक्सोटिक स्पीशीज में तीन इंपॉर्टेंट, साइप्रिनस कार्पियो, कॉमन कार्प, यूरोपियन कार्प, तीनों फेरिंगोडॉन, इडेला एंड हाइपोप्थैलेमिक्टिस मॉलिट्रिक्स, तीनों आपको याद होनी चाहिए। फिर हमने कुछ मरीन वाटर फिशेज देखी। उनके वो कौन कौन से, आपको बस वो डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए कि हाँ ये मरीन वाटर फिश है, ये फ्रेश वाटर फिश है। फिर हमने पॉलीकल्चर प्रैक्टिस, कंपोजिट कल्चर के बारे में देखा। पॉलीकल्चर प्रैक्टिस क्या है? एक साथ दो या दो से ज्यादा फिशेस को रियर करना, वो पॉलीकल्चर प्रैक्टिस होता है, ताकि हमारा किसी अगर वजह से किसी एक पर्टिकुलर टाइप की फिश को हार्म हुआ तो एटलीस्ट दूसरी फिश उस पॉन्ड में रहनी चाहिए। उसके बाद हमने डिसएडवांटेज देखे, क्या कुछ डिसएडवांटेज है कंपोजिट कल्चर के, एंड हमने कुछ पॉइंट्स देखे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसके ध्यान में रखते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें कल्टिवेबल फिशेस को सिलेक्ट करना है। जैसे कि वो ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होने चाहिए, उनका ग्रोथ रेट ज्यादा होनी चाहिए एंड दे शुड बी हाईली, मतलब ज्यादा उनमें विटामिन मिनरल्स वगैरह होने चाहिए एंड दे शुड बी रेसिस्टेंट टू एनवायरमेंट। अगर पॉन्ड में या फिर रिवर में कुछ चेंज हो गया टेम्परेचर या पीएच में, तो फिशेस पे ज्यादा उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड फिशेस शुड बी इजीली एक्सेप्टेबल टू नेचुरल फूड एज वेल एज आर्टिफिशियल फूड। ये कुछ हमने फैक्टर्स देखे जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए किसी भी फिश को कल्टीवेट करते समय। तो हमने ये सब पढ़ा अब तक, होप आपने ये सब रिवाइज कर लिया होगा। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फिश फार्मिंग के लिए, हम हमें पॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो हम घर के ऊपर गए, पानी की टंकी के अंदर हमने फिश सीड्स डाल दिए एंड बस वहीं पे हमारी फिशरीज हो गई। ऐसा नहीं, पर्टिकुलर जगह ढूंढनी पड़ती है, वहाँ पे पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एंड फिशेस के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। फिशेस के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट हो, अलग अलग फिशेस के लिए अलग एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है, उस हिसाब से चीजें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ कल्चर प्रोग्राम अ सुटेबल साइट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म इज सिलेक्टेड। अच्छी जगह कौन सी है उसे सिलेक्ट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। सेवरल पॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर देन कंस्ट्रक्टेड। अलग अलग पॉन्ड्स को फिशेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर इज इंश्योर्ड टू सप्लाई वाटर इनटू नर्सरी पॉन्ड्स, रियरिंग पॉन्ड्स और रेजिंग पॉन्ड्स एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स। ये अलग अलग टाइप के पॉन्ड्स है, इनके बारे में हम डिटेल में सामने पढ़ेंगे। द साइज, शेप एंड डेप्थ ऑफ वाटर इन दिस पॉन्ड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। जैसे जैसे फिश बड़ी होती जाती है, पॉन्ड्स का साइज बड़ा बड़ा जरूरी होता है, इस वजह से उनका साइज डिफर करता है। तो ये हमारा सबसे पहली स्टेप है फिश कल्चर के लिए। आप देखेंगे कि ये चीजें हैं पॉइंट्स में लिखी गई है, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको आ सकता है पेपर में एंड आपको जब आंसर आप लिखेंगे, आपको पॉइंट्स में ही आंसर लिखना है। बड़ा पैराग्राफ पैराग्राफ बड़ा आंसर नहीं लिखना, आपको बस पॉइंट्स में आंसर लिखना है एंड पॉइंट्स में आपने आंसर लिखने के बाद उस आंसर में जो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग और रेजिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो वो पूरा आंसर आपका पढ़ के नहीं बैठेगा, वो देखेगा कि हाँ ये वर्ड्स है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मुझे इस आंसर में दिख रहे हैं, तो इस स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा है करेक्टली। तो इससे क्या होगा,
जो एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स सही से देगा। तो आप ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये देख सकते हैं आप, ये दो पॉइंट्स है, फिश पॉइंट्स है। सो सेकंड पॉइंट है हमारा, फिशरी पॉन्ड्स आर यूजुअली ट्रीटेड विथ लाइम टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट पीएच ऑफ पॉन्ड वाटर। पीएच प्रॉपर होना चाहिए जो फिशेस के लिए फेवरेबल हो। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड इन पॉन्ड टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स ही फूड होता है फिशेस का, तो इस वजह से मैन्योर और फर्टिलाइजर दिया जाता है ताकि प्लैंक्टन्स का ग्रोथ इंक्रीज हो, जो फिशेस के लिए फूड की तरह काम करेगा। एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट सर्व्स एज नेचुरल फूड फॉर फिशेस, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड। तो आपको ये लिखना है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर सप्लाइड, जिसकी वजह से प्लैंक्टन्स का ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा, एंड these increased growth of planktons ensures natural food for fishes. It is quite essential to remove the harmful aquatic weeds, predator fishes and harmful insects from the pond before introducing fish seed into pond. ये सब चीजें हैं वो हमारे जो यील्ड है फिश की वो डिक्रीज कर सकती है, इसलिए इन सब चीजों को हटाना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, फिश सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल ब्रीडिंग प्लेसेस और मे बी कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स ड्यूरिंग मानसून सीजन। फिश सीड को कलेक्ट करते हैं हम, तो वो फिश सीड क्या अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी हमारी फिश यील्ड इंक्रीज होगी। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर सीड ऑफ डिजायरेबल फिश स्पीशीज, हेल्दी मेल एंड फीमेल ऑफ सुपेरियर फिश स्पीशीज आर सिलेक्टेड, जिससे हमारा फिश सीड की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएंगी। These are then induced to breed artificially by giving in them the injection of pituitary extract containing FSH or LH or of a synthetic hormone like HCG। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, अच्छे अच्छे सीड कैसे ऑप्टेन करेंगे हम, एक हेल्दी मेल लेंगे एंड सुपेरियर फीमेल लेंगे। हम फिर उन्हें आर्टिफिशियली ब्रीड कराएंगे, कैसे, उसे क्या कहते हैं, हाइपोफाइजेशन। हाइपोफाइजेशन इज इंड्यूसिंग टू ब्रीड आर्टिफिशियली। कैसे करेंगे हम उन्हें इंड्यूस, बाय गिविंग देम इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिलीज ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स। तो ये हार्मोन हम आर्टिफिशियली उन्हें देते हैं ताकि वो गैमेट्स रिलीज कर सके। सो दिस स्टिमुलेट्स द फीमेल फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब रिलीज ऑफ एग्स, एंड मेल टू इमिट मिल्ट, मिल्ट में ही स्पर्म्स होते हैं, ऑन द ओवा टू फर्टिलाइज देम। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियली फिशेज में ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या, आर्टिफिशियली हमने फिशेस को ब्रीड करा दिया है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद हमें फिश सीड मिल गई है। फर्टिलाइज्ड एग को ही फिश सीड बोलते हैं। तो उस फर्टिलाइज्ड एग या फिर फिश सीड को फिर हम ब्रीडिंग पॉन्ड से निकाल के कलेक्ट करके उन्हें कहाँ डालते हैं, हैचरीज में डालते हैं। हैचरीज में हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, हैचरीज और हैचिंग पीट्स में, वेयर दे हैच। फिर उन एग से या फिर फिश सीड से हैचलिंग्स निकलते हैं, जब वो टूटते हैं तब उनसे हैचलिंग निकलते हैं। फिर जब हमें हैचिंग पिट्स में जब हैचलिंग निकल जाते हैं, उसके बाद उन हैचलिंग्स को नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पे वो डेवलप इनटू फ्राई। फ्राई को भी आर्टिफिशियल फूड दिया जाता है बाद में। फिर ये फ्राई जो होते हैं वो जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन पे भी नेचुरली फीड कर सकते हैं, एंड उन्हें आर्टिफिशियल फूड भी दिया जाता है। फिर वो फ्राइज होते हैं वो नर्सरी पॉन्ड में ही कन्वर्ट होते हैं, ग्रो होके इनटू फिंगरलिंग्स। ठीक है, द हैचलिंग्स आर नाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैचरीज इनटू नर्सरी पॉन्ड्स, वेयर दे डेवलप इनटू फ्राई। These fries feeding on zooplankton and phytoplankton present in nursery ponds grows and change into fingerlings. Fries are also fed by artificial food. फिर बाद में नर्सरी पॉन्ड में जब हमारे फिंगरलिंग्स तैयार हो जाते हैं, फिर उन फिंगरलिंग्स को हम ट्रांसफर करते हैं रियरिंग पॉन्ड में, जहाँ पे वो उन्हें हम नेचुरल और आर्टिफिशियल फूड दोनों देते हैं, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं इनटू फिंगरलिंग। फिंगरलिंग ऑलमोस्ट आपकी 15 to 20 सेंटीमीटर के होते हैं फिंगरलिंग्स। फिर जब फिंगरलिंग्स बन जाते हैं तब उन्हें एट लास्ट स्टॉकिंग पॉन्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो फर्दर फिंगरलिंग्स आर ट्रांसफर्ड इनटू रियरिंग और रेजिंग पॉन्ड्स, वेयर दे फीड ऑन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फूड। इन रियरिंग पॉन्ड द फिंगरलिंग्स ग्रो अप टू साइज ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ दीज आर ट्रांसफर्ड इनटू स्टॉकिंग पॉन्ड। तो फिंगरलिंग्स को बाद में जब फिंगरलिंग्स 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब उन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर स्टॉकिंग पॉन्ड में जब फिंगरलिंग्स को आर्टिफिशियल और नेचुरल फूड ऑप्टेन होता है, तब कुछ टाइम के बाद वो मार्केटेबल साइज अटेन कर लेते हैं। मार्केटेबल साइज मतलब टेबल साइज, जिस साइज में हम फिश को सेल कर सके। सेल करने के साइज जब वो अटेन कर लेती है फिश, तब हम उन्हें मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इन द स्टॉकिंग पॉन्ड द फिंगरलिंग सून बिकम एडल्ट एंड अटेन टेबल साइज। टेबल साइज मतलब इडिबल साइज सुटेबल टू सर्व ऑन टेबल, दस कॉल्ड टेबल साइज फिश इन अबाउट 6 to 9 मंथ। 6 to 9 मंथ में हमारी फिंगरलिंग जो होती है वो marketable size attain कर लेते हैं in the stocking pond. These are given adequate food in this pond and due care is given to protect them from diseases and other hazardous agents, है ना। उन्हें प्रॉपर केयर दी जाती है ताकि उन्हें कोई डिसीज ना हो या फिर कोई प्रीडेटरी इंसेक्ट या फिर कुछ और उन पे फीड ना कर सके। फिर जब स्टॉकिंग पॉन्ड में वो मार्केटेबल साइज अटेन कर लेते हैं फिशेस, फिर उन फिशेस को पकड़ा जाता है, उसे ही हार्वेस्टिंग
कहते हैं, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ना, सिंगल लाइन क्वेश्चन, व्हाट इज हार्वेस्टिंग। तो आप लिखेंगे व्हेन द फिश इन पॉन्ड हैज अटेन्ड अ सुटेबल टेबल साइज या मार्केटेबल साइज, द फिशेज आर कैप्चर्ड बाय यूजिंग फिश गियर्स लाइक हुक्स एंड लाइन्स, ड्रैग नेट्स, गिल नेट, कास्ट नेट एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड फिश हार्वेस्टिंग। तो फिश हार्वेस्टिंग होने के बाद, उन्हें पकड़ने के बाद, दिस फिशेज आर देन टेकन टू लैंडिंग सेंटर्स फ्रॉम वेयर दे आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय सेलिंग इनटू मार्केट। So next point है, our country has sufficient water resources include thousands of ponds in rural areas. These ponds may be used for fish culture together with piggery and duck rearing. इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। मतलब फिश कल्चर के साथ ही हम कुछ और चीजें भी साथ साथ करते हैं, ताकि उससे क्या होता है, फिश कल्चर में भी हमारी यील्ड इंक्रीज होती है। वो कैसे होती है, हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम एक लेक्चर कंप्लीट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम फिश कल्चर के साथ ही इन चीजों को, पिगरी, डक रियरिंग हो गई, या फिर जो राइस कल्चर होता है, पैडी कल्चर, उसमें भी हम फिश कल्चर एक साथ कर सकते हैं। दिस ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज एंड दस इज ऑल्सो एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो एक बार हम अभी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखा इस लेक्चर में, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें फिश कल्चर के लिए जो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या, प्रॉपर लोकेशन चाहिए जहाँ पे हम हमारा फिश पॉन्ड जो है वो एस्टेब्लिश कर सकें। वहाँ पे हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के हम फिश पॉन्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रॉपर वाटर का मैनेजमेंट वहाँ पे करते हैं। फिर हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइजर से हम पॉन्ड को फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्वेटिक वीड्स या फिर कोई भी प्रेडेटरी इंसेक्ट्स अगर है तो उन्हें रिमूव करते हैं, ताकि हमारे फिश शील्ड को कोई हार्म ना हो। फिर हमें क्या, हाई क्वालिटी फिश सीड चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए इनटू फिश पॉन्ड। हाई क्वालिटी क्यों, तभी हमारी फिश शील्ड जो होंगी वो अच्छी रहेगी। हाई क्वालिटी फिश सीड के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सुपेरियर मेल एंड फीमेल चाहिए, हेल्दी मेल एंड फीमेल चाहिए। हम उनमें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करेंगे। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को क्या कहते हैं, हाइपोफाइजेशन। कैसे करते हैं हाइपोफाइजेशन, बाय इंजेक्टिंग pituitary extract of hormones, FSH, follicle stimulating hormone, and LH, luteinizing hormone। तो वो pituitary extract सुपेरियर मेल और फीमेल फिशेस को दिया जाता है, जिससे मेल जो है वो मिल्क रिलीज करते हैं, फीमेल जो है वो स्पॉनिंग मतलब एग रिलीज करते हैं। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमें हाई क्वालिटी सुपेरियर हमें फिश सीड मिलती है। वो फिश सीड को हम हैचरीज में इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ हैचरीज में फिश सीड जो होती है वह हैच होके हमें हैचलिंग्स मिलते हैं। फिर हैचलिंग्स को नर्सरी पॉन्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नर्सरी पॉन्ड में फिर हैचलिंग्स कन्वर्ट इनटू फ्राई, एंड फ्राई बाद में नेचुरल और आर्टिफिशियल फूड पे फीड करके किसमें कन्वर्ट होते हैं, इनटू फिंगरलिंग्स। फिर फिंगरलिंग्स को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनटू रेजिंग या रियरिंग पॉन्ड। वहां पे वो साइज में और ग्रो करते हैं अप टू 15 to 20 सेंटीमीटर। जब फिंगरलिंग 15 to 20 सेंटीमीटर के हो जाए इन द रियरिंग पॉन्ड, तब उन्हें कहा इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू स्टॉकिंग पॉन्ड। फिर स्टॉकिंग पॉन्ड में एट लास्ट 6 to 9 मंथ्स में जो फिश है वो अटेन कर लेते हैं मार्केटेबल साइज, एंड उन्हें फिर एट लास्ट हार्वेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिश कैचिंग इक्विपमेंट्स, एंड उन्हें मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये हमारा लेक्चर था अबाउट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे प्रॉपर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, सभी पॉइंट्स इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, एंड वन लाइन क्वेश्चन आंसर भी आपको पूछा जा सकता है इस लेक्चर से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड प्लीज लेक्चर का फीडबैक दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।